हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको टेट और सुपर टेट की क्लासें दे रहे हैं, जिसमें हम आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं और आज से हमारे यहाँ मैथ शुरू हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको। एक बार वीडियो को लाइक करिए, सब वीडियो को लाइक करो। अब देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन विभाज्यता के नियम में आप ले रहे हैं कि यदि संख्या 17x3 3 से भाज्य हो तो x का मान बताइए। ठीक है, हमें x का मान बताना है। हमें एक संख्या दी है 17x3 और हमें बताया है कि ये 3 से भाज्य है। ठीक है, हमें ये बताया कि ये संख्या 3 से भाज्य है, तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 से भाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 3 से भाज्यता का नियम देखिए आप। सबसे पहले कौन सी संख्या 3 से भाज्य होगी, देखिए इसके आप ऑप्शन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है पहला 5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 1। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। ठीक है ना, 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं हम पहले। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, देखते हैं। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, देखिए अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। ठीक है ना, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वो संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए, हमने देखा कि 3 से विभाज्यता का नियम था संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन का। ये था यदि संख्या 17x3 3 से भाज्य हो तो x का मान बताइए। ठीक है ना, तो हमें x का मान बताना है। 3 से विभाज्यता का नियम है x के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, हम पहले संख्या थी हमारी 17x3। ठीक है, अब हमें बताना है कि x की जगह क्या आएगा। ठीक है ना, और ये बताया कि ये 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम आपका ये है। तो चलो देखते हैं, इसके सभी अंकों का योग करते हैं। 1 + 7 + x + 3। ठीक है, ये कितने से विभाजित होगा, ये 3 से हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, हमें x का मान निकालना है। हम x का मान निकालना है। देखिए, जोड़िए 7 8, 7 और 1 8, 8 और 3 11। ठीक, 11 + x कितने से डिवाइड होगा, 3 से। ठीक, 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए, x की जगह हम क्या रखें कि ये जो संख्या वो 3 से कट जाए। ठीक है, तो देखिए 11 से बड़ा, ये प्लस है ना, तो 11 से बड़ा 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है,
3 चौक 12, 11 से बड़ा है ना 12, ठीक है ना, 12 आ रहा है जो 11 से बड़ा है। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रखें कि 12 हो जाए। x की जगह हम 1 रख दें तो 12 हो जाएगा ना, 11 और 1 12, ठीक है ना। तो देखिए हम x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 + 1 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो अब ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, कट रहा है ना। तो हमने x की जगह क्या रखा, 1, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, 1, डी ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए हमसे क्वेश्चन था हमारा, यदि संख्या 17x3 3 से भाज्य हो तो x का मान बताओ। हमसे बोला कि ये 3 से विभाज्य है संख्या। विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या के सभी अंकों का योग है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। हमारी संख्या ये थी, हमने अंकों को जोड़ा, 1 + 7 + x + 3, सभी अंकों को जोड़ा, और जब ये 3 से विभाज्य है तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगी, ये सभी अंकों का योग डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक, तो देखिए जोड़ा हमने 1 और 7 और 3, 11 + x, अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x की जगह हम क्या रखें कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 के पहाड़े में 11 से बड़ी संख्या 3 चौक 12 होता है, 12 है, ठीक है। तो हमने x की जगह 1 रख दें तो यहाँ 12 हो जाएगा और 3 से कट जाएगी, तो यही हमारा उत्तर होगा, x बराबर 1। समझ में आया। ये आपको, आप जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे और टिक करेंगे, ठीक है ना। ये हम करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। वैसे तो आप देखते ही इसका आंसर करेंगे, इसमें पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। बस हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और कैसे करेंगे हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हमने 3 से विभाज्यता देख ली, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5x6 9 से भाज्य हो तो x का छोटे से छोटा मान बताओ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लीजिए आप, इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन देख लीजिए, 7, 8, 9 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 5x6 9 से भाज्य हो तो x का हमें छोटे से छोटा मान बताना है। x की जगह क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि 9 से भाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से कौन सी संख्या भाज्य होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। देखिए 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए आप, वही, इसमें भी वही है, अंकों का योग कितने से 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी 9 से विभाज्यता का पहचान है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5x6
9 से भाज्य है तो x का छोटे से छोटा मान बताइए। 9 से विभाज्यता का नियम है, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग भी 9 से कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो देखते हैं आगे, सॉल्यूशन देखते हैं। संख्या थी आपकी 5x6, ठीक है। ये अगर हमारी 9 से भाज्य है तो मैं x की जगह क्या आएगा ये बताना है। 9 से विभाज्यता का नियम ही ये है कि अंकों का योग, ये हमारी संख्या है, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो, ठीक है। संख्या थी 5x6, तो 5 + x + 6, तीनों का अंकों का अलग अलग योग कर दिया, ठीक है ना, और 9 से ही विभाजित होगी, ठीक। अब देखिए इन्हें जोड़िए, 6 और 5 11 + x / 9। अब हम x की जगह क्या रख दें कि वो संख्या 9 से कट जाए, ठीक है। 11 से बड़ी संख्या कौन सी आती है 9 के पहाड़े में? पहाड़ा पढ़ के देखिए, 9 दूनी 18 होते हैं, तो जो 18 है वो 11 से बड़ी है ना, ठीक है। तो हम x की जगह क्या रख दें? x की जगह हम क्या रख दें कि ये संख्या पूरी 9 से कट जाए, ठीक, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम x की जगह 7 रखते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं ना, 11 से बड़े हैं 18 और 9 के पहाड़े में आ रहा है। अगर हम x की जगह 7 रख दें तो 11 और 7 18 हो जाएगा और 9 के पहाड़े में आता है 18, 9 से कट जाएगा, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा हमारा x का मान? 7, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखिए हमारा ऑप्शन में था 7। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन, यदि संख्या 4 8 x 6 4 से भाज्य हो तो x का छोटे से छोटा मान बताओ, ठीक। तो देखिए इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप, ABCD ऑप्शन है आपके 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 4 8 x 6 4 से भाज्य हो तो x का छोटे से छोटा मान बताइए, ठीक। ये कह रहे हैं 4 से भाज्य हो, तो 4 से भाज्यता का नियम पता होना चाहिए हमें। 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी ये देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। लिखिए नियम, 4 से विभाज्य होगी कौन सी संख्या? देखिए देखिए संख्या के अंतिम 2 अंक
संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर? देखिए, संख्या के कोई संख्या दी है, उसके अंतिम दो अंक 4 से अगर विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है? अगर किसी संख्या के लास्ट दो नंबर जो है हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? यदि संख्या 4, 8, x 6 4 से भाज्य हो तो x का हमें छोटे से छोटा मान बताना है। ठीक है ना? तो देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं हम अपना। सॉल्यूशन तो आपको देख के पता चल गया होगा, ये क्वेश्चन पेन से करने वाले हैं ही नहीं, ये तो आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि जब समझेंगे तभी तो करेंगे आप आगे। देखिए, संख्या क्या थी हमारी? 4, 8, x 6। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, ये है। तो हमारा 4 से विभाजिता का नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ x का मान बताना है। ठीक है ना? तो देखिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए, 4 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, पहाड़ा है इस 4 का आपका। ठीक है, अब देखिए, पहली बात, अंतिम दो अंक 4 के पहाड़े में दो अंक ये आ रहे हैं, लास्ट अंक आपका 6 है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह 1 रख दें, x की जगह हम 1 रख दें तो यहाँ 16 हो जाएगा और 16 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम x की जगह कितना रख दें? 1, तो ये क्या हो जाएगी संख्या? 16, और 16 क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा x का मान कितना हो गया? 1। देखिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। समझ में आ गया? 4 से विभाजिता का नियम था अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो, हमने 4 का पहाड़ा ही लिख दिया आपको पूरा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16। तो देखिए, 16 लास्ट अंक हमारा यहाँ कितना था? 6 था ना, हमें ये मिल गया। अगर हम x की जगह 1 रख दें तो ये 16 हो जाएगी संख्या। अगर हम x की जगह 1 रख दें तो ये 16 हो जाएगी, और 16 4 के पहाड़े में आता है तो ये 16 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा x बराबर 1 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप अगर इसको समझ जाएंगे ना तो पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 5x 3 4 5 7 ये संख्या है। अगर 11 से भाज्य हो तो x का मान बताओ। x का मान होगा, ठीक, संख्या ये इतनी जो संख्या है अगर 11 से विभाजित है तो हमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले हम 11 से विभाजिता का नियम देख लें। ठीक है ना? मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद साथ साथ
आपको नियम भी बताते जा रहे हैं जिससे आप नियम यहीं अप्लाई करके देख लें। वैसे तो हम एक बार में सारे नियम लिखा देते कि 3 से विभाज्यता का, 4 से विभाज्यता का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो आ रहा है हम उसको लेते जा रहे हैं। तो आप अप्लाई करके भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है 11 से विभाज्य, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, देखिए लिखिए। यदि संख्या के, लिखिए, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो। ये देखिए आपका 11 से विभाज्यता का नियम है। क्या नियम है, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, हम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको सही समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए आप इसका, हम अप्लाई करके दिखाते हैं। संख्या ये है आपकी 5x 3 4 5 7, ठीक। ये संख्या है, ये 11 से विभाज्य, तो हमें x का मान बताना है। 11 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, पहले इतना पढ़िए, विषम स्थानों के अंकों का योग देखिए 1 3, इनका योग देखिए 5 + 3 + 5, ठीक, माइनस सम स्थानों का योग x + 4 + 7, ठीक। अब ये जो है इसका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, ठीक। तो देखिए हम इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 और 5 13, ठीक, माइनस इसे जोड़िए 7 और 4 11, x + 11, ठीक है ना। अब देखिए हम x की जगह क्या रख दें, हम x की जगह क्या रखें कि ये भी पूरी संख्या 13 हो जाए, ठीक। हमने ये हमारा था योग का जो अंतर है, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। तो 0 आ सकता है कब, अगर x की जगह हम क्या रख दें, 2 रख दें, ठीक। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 2 + 11, ठीक है ना। ये हुआ आपका। अब देखिए 13 - 11 और 2 13,
क्या आ गया? 0 आ गया। और हमारे 11 के विभाज्यता में ये था कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा x बराबर 2 हमने सही रखा था, तो यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2। x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ये जो आपके क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये पेन पेपर लेके आपको सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे। आप इन्हें देखेंगे और उत्तर तुरंत देंगे, देखते ही उत्तर आप इसका देंगे। सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए और 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर लें तो आपके ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही आंसर मिलेगा। ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर से समझाएंगे। हम एक बार नहीं, कई बार समझाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको क्लासें कैसी लग रही हैं ये कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।